पाकिस्तान को इसी बात का डर है कि तहव्वुर राणा चूंकि अब भारत आ चुका है तो कई राज पाकिस्तान के खोल सकता है और इसीलिए बाकायदा जैसे ही तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ, तहव्वुर राणा भारत लाया जाने लगा, उसी वक्त पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह बताया गया कि लगभग 2 डिकेड से तहव्वुर राणा ने जो अपना पासपोर्ट है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिन्यू नहीं कराए और इसीलिए अब पाकिस्तानी नागरिकता तहव्वुर राणा की खत्म हो चुकी है और अब वो कनाडाई नागरिक है। ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया। और अब तहव्वुर राणा से जब सवाल जवाब किए जाएंगे तो आईएसआई और पाकिस्तान के कनेक्शन को लेकर भी पूछताछ जरूर की जाएगी। और फिलहाल इस वक्त का ताजा अपडेट आपको दे देंगे। तहव्वुर राणा पर फैसला अब से कुछ ही देर में आ सकता है। कितने दिन की रिमांड मिलेगी? एनआईए की ओर से 20 दिन की रिमांड की डिमांड की गई है और एनआईए के स्पेशल जज ने बहस पूरी सुन ली है और फिलहाल अब डिटेल्ड जो ऑर्डर है वो लिखवाया जा रहा है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा ग्राउंड जीरो में मौजूद है। भास्कर, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास? और देखिए, अभी भी इंतजार किया जा रहा है, किसी भी वक्त अब ऑर्डर आ सकता है और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि एनआईए को कितने दिनों की कस्टडी मिली है और फिर उसके बाद एनआईए की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम अपनी सुरक्षा में यहां से तहव्वुर राणा को लेके एनआईए हेडक्वार्टर तक जाएगी। लेकिन उसमें एक बार ऑर्डर प्रोनाउंस होने के बाद और यहां से तहव्वुर राणा को निकालने में 10 से 15 मिनट का और वक्त लगेगा। पुलिस को पूरी तैयारी करनी होगी। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा रिलैक्स है। जिस तरह से एक्टिव पुलिस हो जाती है जैसे ही कोई मूवमेंट की इंफॉर्मेशन उनके पास आती है, तो वो स्थिति अब कम से कम अभी नहीं नजर आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर प्रोनाउंस होने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्त और लग जाएगा। अगर इस पूरे परिसर को देखें आप पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में, तो यहाँ पे चारों तरफ आपको सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे। सारी तैनाती पहले से ही की जा चुकी है। बस इंतजार है कि एक बार कोर्ट रूम में ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया जाए और उसके बाद जैसे ही जो सुरक्षा कर्मियों को ये मैसेज दिया जाएगा कि किसी भी वक्त यहाँ से तहव्वुर राणा को निकाला जा सकता है एनआईए हेडक्वार्टर के लिए, तो उसके बाद तैयारी तुरंत पूरी कर ली जाएगी। तो वो बस इंतजार हो रहा है और ये भी अब दिलचस्प होगा देखना कि अगर ऑर्डर प्रोनाउंस करने में, ऑर्डर लिखने में इतना वक्त लग रहा है तो ऐसा क्या है उस ऑर्डर में। हालांकि ये तो पहले से ही तय माना जा रहा है कि एनआईए को कस्टडी मिल जाएगी। 20 दिनों की रिमांड मांगी गई है, वो रिमांड मिलेगी। अब कितने दिनों की रिमांड मिलेगी वो ऑर्डर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक दूसरे अध्याय की शुरुआत अब से कुछ देर बाद हो जाएगी। जिस साजिश का सूत्रधार रहा है तहव्वुर राणा, वो सूत्रधार अब खुद बताएगा कि कैसे कड़ियों को जोड़ा गया था, कैसे इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया था और कौन इसमें शामिल था। और भारत की तरफ से जो पाकिस्तान को डोजियर दिए गए थे, जो सबूत पहले दिए गए थे कि कौन कौन शामिल था इसमें, उसमें और क्या कुछ नया शामिल हो सकता है, वो अब राणा से जो पूछताछ करेगी एनआईए की टीम, उसके बाद ही सामने आएगा। और ये महत्वपूर्ण होगा दोनों ही स्तर पे। एक तो जांच एजेंसियों के लिए जो इतने वर्षों से इस केस पे काम कर रहे हैं, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लगातार भारत पाकिस्तान के ऊपर में दबाव बनाता है कि किस तरह से पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के खिलाफ और कैसे टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है वहां पे, और कैसे पूरा एक सिस्टम है जो नेक्सस करके भारत के खिलाफ संगठित रूप से आतंकवाद को पनाह देता है और वही आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो उसके बारे में कुछ और भी सबूत सामने आ सकते हैं और वो इस पूछताछ के लिए महत्वपूर्ण है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी मिल जाए। यूएपीए के तहत 1 महीने तक की पुलिस एनआईए को रिमांड मिल सकती है। शुरुआती दौर पे आज पहले दिन 20 दिनों की कस्टडी मांगी गई है और उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएगी कि कौन आईएसआई के अधिकारी इसके संपर्क में थे, कौन पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी संपर्क में थे, किस तरह से प्लानिंग की गई, वो तमाम जानकारी एक एक करके अब सामने आएगी। और न सिर्फ कोर्ट में बल्कि दुनिया के सामने और पाकिस्तान को फिर से एक नया डोजियर प्रस्तुत किया जाएगा कि कैसे इस शख्स के द्वारा इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई।